छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में संभाग स्तरीय एथलेटिक्स महिला और पुरुष प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक 6 जिलों के कई खिलाड़ी छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में अपने खेल कौशल का हुनर दिखाएंगे। स्टेडियम के खूबसूरत मैदान में एथलेटिक्स से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं होंगी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस समारोह की भव्य तैयारियां की गई हैं और इस खेल महाकुंभ में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह के खिलाड़ी और सागर से आने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर S.K. छारी ने दी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा संभागीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन के S.K. छारी सर भी यहां पर मौजूद हैं और विशेष रूप से इस पूरे आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। संभाग के इसमें कई महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं खिलाड़ी भाग लेंगे और इस पूरी प्रतियोगिता को लेकर किस तरह से रूपरेखा बनाई गई है और यह पूरी प्रतियोगिता 19 दिसंबर यानी कल से शुरू होने वाली है। तो हम सर से चर्चा करेंगे कौन सी प्रतियोगिता है और विश्वविद्यालय के द्वारा किस तरह से तैयारी की गई है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा सर। ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार इस बार महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का दायित्व माननीय उच्च शिक्षा विभाग ने दिया है। इसी तारतम्य में हमारी तैयारियां जो है ना जिला स्तर हो चुका है और अब संभाग स्तर कल से 19 से 21 तक 3 दिन होना है। संभाग से लगभग 60-70 कॉलेजों से डायरेक्ट छात्र छात्राएं संभाग में आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 400 से 500 के समथिंग होगी। और एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताएं जिनमें गोला फेंक है, भाला फेंक है, डिस्कस थ्रो है और जैवलिन थ्रो है और आपका लंबी कूद और ऊंची कूद और सभी रेसें हैं, दौड़े हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000, 5000, 10,000 मीटर तक की दौड़े हैं। हैमर थ्रो भी है अपने यहाँ। इस तरह की लगभग 20-22 विधाएँ हैं, महिला पुरुष दोनों हैं और हमारी तैयारियां पूरी अंतिम चरण में हैं। तैयारियां हो चुकी हैं, सभी ऑफिशियल आएंगे, लगभग उनके लिए ठहरने की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्थाएं हमने बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। और क्योंकि टेक्निकल गेम है, टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है, तो एक्सपर्ट्स को भी हम लोगों ने मतलब बाहर से ही हायर किया हुआ है। जो इस खेलों के जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों के द्वारा ही यह निर्णय लिए जाएंगे जो प्रतियोगिताओं में, क्योंकि उसमें एक सेकंड के खेल में जो है ना हार जीत का वो हो जाता है। इसलिए बड़ी गंभीरता से हम लोग यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें माननीय कुलगुरु हमारी डॉक्टर शोभा तिवारी मैडम और हमारे कुल सचिव महोदय पटेल साहब के विशेष निर्देशन में यह कार्य किया जा रहा है। सर, कितने दिन की ये पूरी प्रतियोगिताएं रहेंगी और कल की शुभारंभ की क्या किस तरह से रूपरेखा रहेगी, कितने दिनों तक यह प्रतियोगिता चलेंगी, एक दिन में कितनी होंगी लगभग? कल 19 दिसंबर को 10 बजे उद्घाटन सत्र है हमारा और उद्घाटन सत्र माननीय जो है ना हमारी कुलगुरु महोदया डॉक्टर शोभा तिवारी मैडम के कर कमलों एवं कुल सचिव महोदय के विशेषज्ञता में ये आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है ना हमारी प्रतियोगिताएं स्टार्ट लगभग 11 बजे से हो जाएंगी। और दौड़ की प्रतियोगिताएं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है तो हीट कराई जाती हैं, तो बहुत सारी हीटें रहती हैं। तो कुछ हीट के 100 मीटर के और 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ें पहले निपटाई जाएंगी और उसके बाद सिंगल गेम जो होते हैं गोला फेंक, भाला फेंक, ये कल जो है ना निपटाए जाएंगे। लगभग जो है ना 3 दिन में हमारी प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। कल से शुरू होगा और 20 और 21 तारीख को हमारा समापन प्रोग्राम होगा। खिलाड़ियों को किस तरह से सर इससे लाभ होगा इन प्रतियोगिताओं से और क्या ये उद्देश्य रहता है? उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य यही है, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खिलाड़ी राज्य स्तर पे यहाँ से चयनित होंगे और राज्य स्तर के बाद इंटर यूनिवर्सिटी में जोनल जो है ना वेस्ट जोन में हमारे खिलाड़ी जाते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हर साल की तरह अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं और बड़े अच्छे धावक हैं। कल आप अगर आपकी सादर आमंत्रित हैं,
कल आप आएंगे तो देखेंगे उनकी स्पीड और उनका जो खेल के प्रति उनका जो लगाव है, आप स्वयं देखेंगे। बहुत अच्छे स्तर के खिलाड़ी निकलते हैं। बाहर से सर खिलाड़ी आए हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, तो उनके लिए कैसी व्यवस्था है? उनके लिए हमारी पूरे विश्वविद्यालय की टीमें बन चुकी हैं। जो मेन प्रॉब्लम होती है आवास व्यवस्था में, ठहरने रुकने में और सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा स्टेडियम में 8 गार्ड हमारे यहाँ उपलब्ध हैं हमारे विश्वविद्यालय के, और उसके अलावा हमारी टीम जो आवास व्यवस्था की है तत्पर रहती है। बिल्कुल स्टेडियम विश्वविद्यालय से लगा ही हमारा जो मैरिज हाउस है, शालीमार हाउस है, हमने उसको पूरे को बुक कर दिया है, तो रुकने की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। छात्राओं का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि ठंड का टाइम है, तो उनके लिए ऐसी कोई कोताही हम लोग नहीं बरतेंगे। पूरी व्यवस्था के चौक चौबंद है हमारी व्यवस्थाएं, और कहीं कोई और अनहोनी घटना संभावित अगर होगी भी तो हम उसको जो है ना तत्पर रहकर उसका निराकरण करने की। सर खिलाड़ियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि हार जीत को लेकर कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, खिलाड़ियों में पूरे संभाग में विश्वविद्यालय का और छतरपुर का हमेशा नाम रखा रहा है कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पार्शलिटी, बेईमानी और भेदभाव नहीं करते हैं। छतरपुर का नाम चलता है पूरे संभाग में कि छतरपुर में चाहे युवा उत्सव हों या निर्णायक की बात आती है तो हमारा विश्वविद्यालय इसको कायम किए हुए है, और ऐसी हमें उम्मीद है कि हम इस प्रतियोगिता को भी निर्बाध एवं निर्विघ्न निपटाएंगे, किसी की कोई शिकायत नहीं आएगी। ग्राउंड की भी तैयारी कर लेंगे? ग्राउंड पूरी तरह से बिल्कुल राज्य में शायद ऐसा ही कोई ग्राउंड होगा, आप देख रहे हैं बढ़िया जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास ग्राउंड है, और उसकी सफाई आप देख रहे हैं चली रही है, मेंटेन करते रहते हैं हम लोग। तो इस प्रतियोगिता को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई हैं, और विश्वविद्यालय से हमारे साथ SK छारी सर थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता को लेकर पूरी जानकारी दी है। और संभाग स्तरीय यह एक बड़ी प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन 19 दिसंबर यानी कल से शुरू होने के लिए जा रहा है। पेप्टे टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।